पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की छठी पुण्यतिथि के मौके पर आरके पुरम आश्रम में मनाया गया। बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके फोटो पर पुष्प अर्पित कर भावनीय श्रद्धांजलि दी। जी हां, 6 अगस्त यानी देश की गौरव सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि थी। जी हां, आज की ही के दिन सुषमा स्वराज इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी, लेकिन उनका जो पूरा जीवन काल है वो भुलाया नहीं जा सकता। आरके पुरम के कुष्ठ आश्रम में भी उनका बेहद पुराना नाता है। सुषमा स्वराज का जन्मदिन 14 फरवरी को अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने प्रतिवर्ष इसी कुष्ठ आश्रम के साथ मनाया था, और वहीं अब विधि पूर्वक आज उनका जो पुण्यतिथि है वो भी मनाई जा रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर देखिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए किस तरीके से पहुँचे। तस्वीर हम आपको आरके पुरम की दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक कुष्ठ आश्रम के अंदर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। जी हाँ, छठी पुण्यतिथि जो है वो आरके पुरम में मनाई जा रही है, जहाँ पर देखिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज को किस तरीके से यहाँ पर पुण्यतिथि के मौके पर जो है पुष्प अर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और बीजेपी के पूर्व पार्षद। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsonews.com पर विजिट करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। फोटो हम रखवाएंगे, कैसे करें? पहले इन सबको हटने देना। पुराने कार्यकर्ता हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, सभी पुष्पांजलि करेंगे। मैं सबसे पहले अपने श्रद्धांजलि के अर्पित करें अनिल चंद्र। आज हम ऐसी नेता के लिए हम साल में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ना जानता। उन्होंने 10-15 मिनट में अपनी बात रखी, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सुबह से अगर शाम हो जाए तो भी उनकी खूबियों इतनी ज़्यादा हैं। अंदाजा 96 में जो चुनाव लड़ी थी दीदी, तो मैं खंड पर वो पहली और आखिरी बार ही शायद किसी का कार्ड बना है पार्टी में। उन्होंने कि 17,000 से ज़्यादा लोग, जिले कौन, खंड प्रमुख कौन, और मुझे भी सौभाग्य मिला था सत्यनिकेतन। आज आप लोग सुषमा जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, किस तरह से याद करते हैं? देखिए, हम विशेष इसी स्थान पे क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। वो ये कि इस स्थान से और इस कुष्ठ आश्रम से वो मन से जुड़ी हुई थी। 25 साल तक 96 से लेके और 2019 तक उन्होंने प्रत्येक जन्मदिन अपना इन लोगों के बीच में इनके साथ बैठ के इनके साथ भोजन करके मनाया। जो इनकी ज़रूरत की आइटम होती थी घरेलू, वो उनको अपने जन्मदिन पे देती थी। मन से जुड़ी हुई थी, तो इसलिए आज वो हमारे बीच में नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में उनका स्थान रिक्त है, उस स्थान की पूर्ति नहीं हो सकती है। ऐसा व्यक्तित्व, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आदमी कुर्सी पे बैठता है, पद मिलता है उसको, तो उस व्यक्ति का मान बढ़ता है पद मिलने से। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो जिस कुर्सी में बैठते हैं उस कुर्सी का मान बढ़ता है उनके बैठने से। वो ऐसी शख्सियत थी, वो जिस पद पे रहीं, किसी मंत्रालय में रहीं तो उस मंत्रालय का नाम रोशन हुआ। नेता प्रतिपक्ष रही लोकसभा में, तो नेता प्रतिपक्ष के पद को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विदेश मंत्री रही, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि या तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे तब लोगों को विदेश मंत्रालय भी कोई मंत्रालय है ये पता लगी, या फिर जब सुषमा जी विदेश मंत्री थी, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि विदेश मंत्रालय का कोई काम भी है। काफ़ी करीबी थे,
के जाने से? देखो जी, मेरी जो निजी क्षति हुई है उसकी तो पूर्ति हो नहीं सकती, लेकिन मेरी निजी क्षति की बात ना करो आप। जो देश की क्षति हुई है उनके पास ज्ञान का भंडार। संस्कृत में शंकराचार्य के सामने आधा घंटा संस्कृत में प्योर भाषण देना। कर्नाटक में गई तो 4 दिन के अंदर कन्नड़ भाषा सीख ली। मतलब रावण का जो वो शिव का महास्तोत्रम जब वो सुनाती थी तो लगता था कि कमाल है। तो उनकी तो इतनी कुशाग्र बुद्धि थी, उसकी कोई पूर्ति नहीं है।